वसंत ऋतु जब फसलें लहलहाने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं और धरती सुनहरी हो जाती है। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका द कम्युनिकेटर्स के कल्चरल कनेक्ट में। और आज इस पेशकश में हमारे साथ हैं लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के प्रबंधन विभाग की मिसेस सलोनी अग्रवाल। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका इस पेशकश में। थैंक यू मैम, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि वसंत पंचमी के त्यौहार को हिंदुओं में बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है जी। इस दिन सरस्वती पूजा की भी एक अपनी अलग ही मान्यता है। तो मैम, कृपा करके हमें बताएं कि इस दिन सरस्वती पूजा की क्या महत्वता है। देखिए, ये जो बसंत पंचमी का दिन पड़ता है, ये हमारे हिंदू धर्म के, अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो माघ के 5वें दिन और बसंत के 40 दिन पहले ये दिन पड़ता है। बहुत सारी इसके पीछे कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी ऐसी भी है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, शिव जी ने निर्माण के लिए ब्रह्मा जी को बोला था, तो ब्रह्मा जी ने सारी चीजें जब बना दी, निर्माण कर लिया, जैसे कि जीव जंतु, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा इन सारी चीजों के स्वर की कमी है, और वो साउंड ना आने की वजह से उन्होंने एक स्वर को क्रिएट करने की कोशिश की, और अपने कमंडल से उन्होंने जैसे ही जल को छिड़का, उस जल की बूंदों से देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम उनके जन्म दिवस के रूप में बसंत पंचमी के इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। जी मैम। और एक और चीज़ है इसमें बड़ी खास, आपने देखा होगा कि लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, तो पीले वस्त्र से भी आपको पता चल जाएगा कि आज बसंत पंचमी का दिन है। जी मैम, जी मैम, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। और मैम ने एक चीज़ ये भी कही कि इस दिन पीले वस्त्र धारण किया जाता है। तो मैम, इसी को लेकर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने अभी बताया कि इस दिन पीले वस्त्र का बहुत चलन होता है, तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करना ही क्यों शुभ माना जाता है? देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बसंत ऋतु के आने के 40 दिन के पहले इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 40 दिन का समय लगता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से होने में, कोई भी नया मौसम आने में। तो 40 दिन बाद जो है, आप कह सकते हैं कि जितने भी फूल हैं, हमारे खेत हैं, आप सरसों के खेत में जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ब्लॉसम करती हुई मिलेंगी। उसमें 40 दिन का समय लगता है। तो क्योंकि ये बसंत जो फूल खिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसके आगमन पे हम कहते हैं कि हम खुश होते हैं कि अब चलो माघ का महीना जा रहा है, बसंत का महीना आ रहा है, और हम सारे फूलों के आने पे हम पीले रंग पहनते हैं और पीले सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। लोग अपने खाने में भी पीली मिठाइयाँ खाते हैं, चावल में पीला रंग डालते हैं, कहीं पे काइट फेस्टिवल होता है, काइट के थ्रू सेलिब्रेशन होता है। अलग अलग तरीके से लोग इसको मनाते हैं। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसे ऋतुराज भी कहा जाता है। जी। तो मैम, इसका हमारे शरीर पे या फिर हमारे वातावरण में क्या कुछ प्रभाव आता है या क्या कुछ बदलाव आता है? कृपया उस पर प्रकाश डालिए। जी, देखिए, जैसे कि बसंत ऋतु के आने की हम बात कर रहे थे कि फूल सारे खिल जाते हैं, फ्लावर्स जो हैं वो सारे खिल जाते हैं। तो इतना अच्छा, अगर आप बाहर निकलेंगे, इतना अच्छा आपको वातावरण मिलेगा। सारे खेतों में आप पीले पीले फूल वहाँ पे नज़र आएंगे। सारे फूल जो आप देखते हैं, इसको देख के ही, इतनी सुंदरता देख के हमें बहुत मन जो है हमारा प्रसन्नचित्त होता है। और जब हम मन से खुश होते हैं तो हमारे हैप्पीनेस के लिए एक केमिकल हमारे बॉडी से सिक्रीट होता है, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है जो हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, ये ज़्यादा होने लगता है जब हम किसी चीज़ को देख के खुश होते हैं। तो इस खुशी की वजह से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। हम खुद भी पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं, और दूसरों को भी पॉजिटिव करते हैं। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लोग बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मुझे खुशी नहीं हो रही है और मुझे खुशी के लिए क्या मैं करूं, कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप बसंत का जो महीना आ रहा है, आप बाहर निकल जाएं, आप खेतों में चले जाएं, उसको देख के आपको इतनी अत्यंत खुशी होगी कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको अपने आप नजर आएगा। जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारे अंदर सकारात्मकता आती है इस महीने में, वसंत ऋतु में। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए मैम, हम एक एडवाइस चाहेंगे
कि जैसा कि आप देखती होंगी कि बच्चे जो हैं आजकल के, खासकर जो यूथ हैं, वो अपनी संस्कृति और संस्कार भूलते जा रहे जी। हैं। तो मैम ऐसा कुछ सलाह दीजिए कि क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं या फिर क्यों नहीं भूलना चाहिए? देखिए, ये जितने त्योहार होते हैं ये हमारे संस्कृति से सब जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्कृति जो है वो हमें एक तरह से हमें बेस देती है, अपने जड़ों से जुड़े रहने का, हमें सार्थकता देती है, हमें शैली देती है, जीवन शैली देती है, हमें विश्वास जगाती है। तो हमें बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अगर हम अपने कल्चर को भूल के जाएंगे तो इन सब चीज़ों की हमारे जीवन में कमी आने लगेगी। इसलिए मेरा सबसे सारे यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर अपने कल्चर को जानें, उनको पढ़ें, समझें, सेलिब्रेट करें, क्योंकि सेलिब्रेट करने से आप उस चीज़ को ज़्यादा अपने अंदर ला पाते हैं, ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो ज़रूर इसको सीखें। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे अंदर जो विश्वास है, जो जीवन की शैली है, वो भी ख़त्म होने लगेगी। जी मैम, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी बहुत सहायक होती है। तो अगर हमें अपने भारत की उत्पत्ति कुशल रखनी है तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं दिव्या सिंह आप सबसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ दी कम्युनिकेटर्स के कल्चरल कनेक्ट में।